कलम की ज़्यादा ताकत। कलम की किस तरह? क्यों कलम से हम नाला भी डाल सकते हैं। कैसे मिजाज हैं? घर में सब खैरियत है? घर में सब खैरियत नहीं, वो तो घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते। बात भी नहीं करते, क्या वजह है? वजह ये है, वो कह रहे थे आपको पढ़ाया लिखाया हमने, जैसे आप कैद आज़म बन जाएं या लामा इकबाल बन जाओ। आप घर वालों को अब कौन समझाए। लामा इकबाल ने तो अपने ख्वाब में पाकिस्तान बना दिया था, और मेरे ख्वाब में तो कभी कुत्ते लगे होते हैं पीछे, कभी मैं बिल्डिंगों से नीचे गिर रहा हूँ। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? देखें, शुरू में मसाइल होते थे, लेकिन उसके बाद एक वक़ुआ हुआ है जिसके बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई है बिल्कुल। अच्छा, क्या वकूआ हुआ? देखिए, एक रात लाइट गई हुई थी, मेरी बेगम ने मुझसे लिपस्टिक मांगी, तो अंधेरा था तो मैंने एल्फी उठा के उनको दे दी। बस उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। ओ बेगम के होठ चिपका दिए। क्या ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद है। देखें, टैलेंट यही है कि पाकिस्तान में है तो बहुत ईंट उठाओ टैलेंट निकलता है, मगर मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, अच्छा कंटेंट बनाने वाले के लिए ये मेरा प्लेटफॉर्म है, जो खालिस प्योर साफ़ सुथरा अच्छा काम करेगा, अपना हुनर लोगों को दिखाएगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म है। और मेरे जैसे ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म में कहती हूँ उनको दरवाजे खोल देने चाहिए। ऐसे इंसान के लिए हमारे पास आज मौजूद है हसन हाशमी, जो ज़बरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल है। इनकी वीडियोस जो है, इनके कंटेंट जो है मिलियंस पे लोग पसंद कर रहे हैं, और इमोशनल कंटेंट होता है, एकदम से अचानक उसके अंदर ट्विस्ट आ जाता है। इनकी कुछ वीडियोस मैंने बहुत पहले देखी थी, वो वीडियो भी हमने चलाई नहीं, मगर मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो वीडियो ज़रूर चलाए जिसमें वो लड़का जो है वो कहता है कि मैं जो हूँ घर से निकाला गया हूँ, ये सामने वाला जो कोठी है ये घर मेरी है। मैं वो वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी, मगर बीच में ब्रेक के बाद। तो अभी हमारे साथ हसन जो है, उनसे मिलते। क्या हाल है हसन? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वाओ, आई लव इट। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत अच्छा। सोशल मीडिया को इस तरह का कंटेंट चाहिए। शुरू में लगता है कि बिल्कुल बात सीरियस हो रही है, और एकदम से आप लाफ्टर और ये ट्विस्ट लेकर आते हैं, ये सीधे मुंह के साथ, पक्के मुंह के साथ। ये कैसे दिमाग में आता है आपके सब कुछ? देखें, शुरू से मेरी कोशिश देख यही तो है। रही हूँ मैं आपको, मगर समझ नहीं पा रही बात क्या करते हैं। और ट्विस्ट मेरी कोशिश है भी नहीं यही कि मेरा कंटेंट ना किसी को समझ में ना आए, अच्छा, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। रियली मगर बात हकीकत वाली कर रहे होते हैं आप इसमें। कोई मतलब बंदा जब जुड़ता है ना आपकी वीडियो के साथ, उसको यही लगता है कि यार कोई बहुत इमोशनल सीन होने वाला है, यार कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई है, मगर वो एंड में बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, ग्लास तोड़ा 12 ना। तो कैसे कोशिश करते हैं, दिमाग कहाँ से लेकर आते हैं इन चीज़ों पे, मेहनत कौन करते हैं? राइटर कौन है आपका कंटेंट का? राइटर तो देखें, हमारी एक तो आवाम भी इतनी टैलेंटेड है, पहली बात ये है वाह, सबसे पहले, बेशुमार। क्योंकि जब हम आवाम में निकलते हैं तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि हम खुद कानों को हाथ लगा रहे होते हैं कि यानी कि जो चीज़ वहमो गुमान में भी नहीं होती, एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है उसको ट्विस्ट मिल जाता है दरमियान में। कहीं ना कहीं कभी कभार ये भी होता है कि कंटेंट लिखना भी पड़ जाता है, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप बाहर जाएंगे तो उसमें से आपने जो फ़न का एलिमेंट है वो क्रिएट किस तरह से करना है। तो बड़ी दफ़ा इस तरह भी हुआ है कि लोगों ने खुद ही कोई इस तरह की बात कर दी है कि वो बड़ा ही आपको आइडिया वहाँ से भी आता है, ह्यूमरस यानी कि कंटेंट बन गया। ये वाली रियल वीडियो होती है जिसमें बंदा कह रहा होता है कि घर वालों ने पढ़ाया लिखाया खर्चा किया, तो ये कायद आज़म बनो, अल्लामा इकबाल बनो। तो अल्लामा इकबाल के तो ख्वाब में पाकिस्तान आता था, तो हमारे ख्वाब में कुत्ते पीछे भाग रहे होते। हमारे ख्वाब में तो देखें वही कुत्ते ही पीछे लगे होते हैं या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से हम नीचे गिर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, मैं तो मॉडल बनना चाहती थी, मेरे ख्वाब में सिर्फ लंडा के कपड़े आते थे। क्योंकि जितनी मैं लंबी हूँ, जिससे मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने होते थे, जिस तरह से फ्रॉक स्कर्ट्स, ये सारे तो बाज़ारों में मिलते नहीं होते थे, ये लंडा में ही मिलते होते थे। तो मेरे ख्वाब में लंडा आता था। ऐसी है। अच्छा, तो शौक़ जो था वो शुरू से ही था, कंटेंट क्रिएशन का शौक़ था, एक थोड़ा सा स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक़ था, मुझे ऐसे थोड़ा ह्यूमरस मज़ाहिया चीज़ें लिखने का शौक़ था। मेरे साथ भी कुछ करें ना, ऐसी बात करें आपके साथ। आप ये बताएं कि खुशनसीब की इंग्लिश क्या है? हाँ, हैप्पी नसीब। खुशनसीब की इंग्लिश आपको नहीं पता? हैप्पी नसीब, नसीब क्योंकि उर्दू का लफ्ज़ आप कह रहे हैं, और खुश तो खुश में हैप्पी नसीब नहीं। आप पाकिस्तानी अवाम से पूछे ना, वो खुश नसीब की आपको इंग्लिश बताएंगे। नहीं, मैं पाकिस्तानी अवाम में शामिल नहीं हूँ क्या? आप हैं, बिल्कुल हैं। फिर यही है, हैप्पी नसीब है। लेकिन इसकी इंग्लिश है अनमैरिड। गुड वन, अच्छा था। ये आप जो मैरिड लोग हैं ना,
उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि खुश नसीब की इंग्लिश क्या है। वाह, आप हैं खुश नसीब? नहीं, अभी तो बस समझ लें कि शादी हो गई है ना, क्या करें। तो खुश नसीब नहीं रहे अब। अच्छा, तो बेगम आपके कंटेंट देखती बाय द हैं? वे दिस इज जस्ट फॉर फन, क्योंकि हो सकता है मेरी अहलिया देख रही हूँ। तो अहलिया आप हम चाहते हैं देखें, अच्छा है ना, घर तो हर एक ने वापस जाना होता है, वो कहते हैं ना हाँ, मैंने घर भी वापस जाना है, तो ये सारा कुछ मजाक था बस, मजाक। ऐसी बात कोई नहीं है। हाँ, आप बोले मैं कंटेंट में था अपने, कंटेंट में था मैं, अभी कंटेंट वाले जोन में बैठा था, तो आप मैंने अपनी कह अहलिया के सामने ना अहल नहीं होना दिया, चाहते। ना अहल नहीं होना। वाह, तो आपकी बेगम पसंद करती है, देखती है आपके कंटेंट हाँ को? जी बिल्कुल। आइडिया देती है आपको? देखें, एक चीज़ होती है ना कि एक चीज नहीं होती, एक बीवी होती है। हाँ, वो एक बात होती है, मेरा कहने का मतलब ये था। अच्छा। तो बात ये होती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो एक जो जुमला है मशहूर है ना, हाँ, तो जो घर की मुर्गी है वो दाल बराबर ही होती है। ये आप बेगम के बारे में कह रहे हैं और आपके बारे में जो कह बाहर रही के हैं लोग होते हैं वो कि घर आपको, का मुर्गा दाल बराबर, हम मुर्गे ही हैं इस वक्त। है ना? जो बाहर के लोग होते हैं वो आपको एडमायर करते हैं। हाँ, मुर्गी खाई जाती है? मुर्गी खाई जाती है। मुर्गी खाई जाती है? हाँ जी। आप मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गा लेके आते हैं? कभी मुर्गी ले आते हैं, कभी मुर्गा ले आते हैं। सच बताएं। कभी मुर्गी होते हैं, कभी मुर्गा, ये हमने कभी चेक नहीं किया ना। नहीं, मुर्गी ज़िबा करते हैं या मुर्गा? मैं ज़िबा नहीं करता। तो खाया क्या जाता है, मुर्गी खाई जाती है या मुर्गा खाया जाता है, बताएं। दोनों खा लेते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये मिसाल गलत नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का मुर्गा दाल बराबर? चलें, हाँ, वैसे लड़कों के हिसाब से यही फिट होता है। हाँ। घर का मुर्गा, अच्छा मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ रिक्वेस्ट पे, कि घर का मुर्गा जो दाल बराबर होता है। हाँ, क्योंकि ये की दाल बराबर। फीमेल के लिए है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, चने की दाल बराबर होता है, वैल्यू कोई नहीं होती है ना? तो मेरी बात सुने, घर में काम शाम भी करते हैं, पांडे वांडे भी धोते हैं? नहीं, ऐसा कभी तो घर के ऐसी किसी कभी कंटेंट पे आपने कोई वीडियो नहीं बनाई अभी तक? नहीं, घर के कंटेंट भी इसलिए नहीं बनाई कि एक तो थोड़ा सा बाहर से कंटेंट इतना मिल जाता है, तो घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जिन लोगों को आप थोड़ा सा बता रहे होते हैं, कभी ऐसे मिल जाता है, किसी को सिखा रहे होते हैं स्क्रिप्टिंग से, तो उनको कोई मुश्किल होती है कि बिल्कुल होती सीधे मुंह से, सपाट मुंह से तुमने देखिए, पहले बोलने मैं पर आपको बाद बताऊं, इसमें इतने चैलेंजेस होते हैं ना फील्ड पे जब हम जाते हैं। हाँ, तो यानी कि अगर आप छोटा सा भी स्क्रिप्ट लेके गए हैं, उस पर वीडियो बनानी है, तो सम टाइम 1 मिनट का 30 सेकंड का जो होता है वो क्लिप होता है, और उस पर आपको आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्री टेक्स जो आप लेते हैं। क्योंकि सम टाइम ये होता है, कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वो कैमरा के आगे बात नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा वो पजल हो जाते हैं, या फिर स्लिप ऑफ टंग हो तो जाता थोड़ा है, लफ्ज़ मुश्किल गलत हो होता जाता है। है, तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज होते हैं। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं सोशल मीडिया के कंटेंट के अलावा? कोई दिल सोशल है कुछ मीडिया और के करना? अलावा मैंने बहुत काम किए हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं एक ऑनलाइन जॉब करता था, मैंने वो छोड़ी है, क्योंकि वो छोड़ी क्या है, बल्कि प्रोजेक्ट जो हमारा है वो पॉज पे चला गया है, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लेता हूँ। तालीम है आपके पास, हाँ सब जी, कुछ बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, शऊर है, तो आप काम तो करेंगे। मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया से पैसे मिलना शुरू हो गए, कुछ माल शाल? थोड़ा बहुत, अरे नोट आए? थोड़ा बहुत कह सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज है, तो थोड़ा कंटेंट और लेके आएंगे, मज़ीद अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, इससे भी कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगी अर्निंग। अभी थोड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी छोड़ूँ, लेकिन सफिशेंट है, कह सकते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अभी कुछ ना कुछ आना शुरू हो तो गया। रिपोर्टिंग का आपको शौक था, रिपोर्टर बनना चाहते थे आप ज़्यादा? रिपोर्टिंग का आपके मुझे स्टाइल से, क्योंकि जो आप ऐसा माइक शौक लेके- नहीं था रिपोर्टिंग का, लेकिन मुझे होस्टिंग का शौक था बेसिकली। मेरा दिल करता था कि कोई इस तरह का शो हो जहाँ पे कुछ लोग बैठे हों और कुछ फ़न हो, कुछ मज़ा हो, और मैं कुछ क्रिएट करके अपने बलबूते पे लोगों को दिखा सकूं। मेरा ये था, और जो यानी कि आप समझ लें कि जो वसाइल थे मेरे हाथ में, उनको इस्तेमाल करते हुए जो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज थे, मैंने ये सारा कुछ किया है। और वेरी जो नाइस। तो आप कुछ लोगों को कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, जो न्यू कमर्स है ख़ास तौर पे, जो ख़ास गंदे कंटेंट बनाते हैं या फिर किसी की वीडियोस को उठाते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, किसी की कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, किसी को गंदा बोलते हैं, या कोई गंदे को भी मैं कहती हूँ हम गंदा ना बोलें, आप किसी बुरे को भी बुरा ना बोलें। ऐसी है। आप कौन होते हैं किसी को बुरा बोलने वाले, किसी को जज करने वाले? Exactly. तो ये जो लोगों की तस्वीरें, लोगों की वीडियोस, लोगों का कंटेंट उठा के उसके ऊपर तबसरे गंदे गंदे देना, उनकी ज़ात के ऊपर बात करना, ये जो उस पर व्यूज़ हासिल करते हैं, ऐसे लोग कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। देखें, मैं यही कहना चाहूँगा कि
जो भी कंटेंट आप बनाते हैं कोशिश करें अच्छा बनाएं, बिलो द बेल्ट ना हो, और इस तरह का कंटेंट बना के जो कि बिल्कुल भी किसी भी गंद से पाक हो, उसमें किसी किस्म की बिलो द बेल्ट बात ना हो, आप व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देख लें, मेरी कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिन पे 10+ मिलियन व्यूज़ हैं, 15 मिलियन व्यूज़ हैं, आते हैं व्यूज़, ऐसी बात नहीं है। लोग ये सारा कुछ करते हैं व्यूज़ के चक्कर में, कि हम कुछ ऐसा दिखाएं कि लोग या तो गुस्से में कमेंट्स करना शुरू हो जाएं और वीडियो को शेयर करना शुरू हो जाएं, देखो इसने क्या बात कर दी, या देखो ये क्या कह रहा है, या ये बात हो गई। तो देखें, किसी की ज़ात पे कीचड़ उछाल के या किसी भी नेगेटिव कंटेंट को प्रमोट करके व्यूज़ तो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आपको इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों की आईडीज़ ब्लॉक करवाइए जो लोगों की पर्सनल वीडियोस को या चीज़ों को उठा के किसी को गंदा करते हैं, गंदा बोलते हैं, और अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए और उनके कंटेंट को देखिए, ताकि आपके कल को बच्चे भी जब बैठे तो किसी दिमागी मरीज़ की, किसी जाहिल की, किसी गंदे इंसान की वीडियोस ना देखें, अच्छा कंटेंट देखें और ऐसे लोग प्रमोट हों। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।